वो फोटो नहीं लगानी जो आपकी गर्लफ्रेंड की है। फोटो यहाँ पर कौन सी लगानी है? फोटो ये लगानी है जो टाइम एंट्री का जो है वो 11 बजे है। सर ऐसे थंब लगाए, सर ऐसे थंब लगाए। हेलो नीट एस्पिरेंट 2026। तो हमारे सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मतलब मेरा नहीं आप लोगों का आ चुका है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर जब आप जाओगे और कुछ भी गलती हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर से 1 साल बर्बाद। तो इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखें, क्योंकि बेटा समय बहुत कीमती है। जो समय आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो फिर परसों नहीं होगा। ठीक है ना? तो समय का बिल्कुल ध्यान रखें। तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका एडमिट कार्ड रहेगा। देखो एडमिट कार्ड में आपके 3 पेज हैं, आपको तीनों पेजों का प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है ना? 3 पेज दिए गए हैं, तीनों के तीनों पेज का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है सर, लेकिन याद रहे फर्स्ट एंड सेकंड पेज जो है आपके, उनका कलर प्रिंट आउट निकलवाइएगा, क्योंकि वो सही दिखता है और दिक्कत नहीं होती है। तो कलर प्रिंट आउट बिल्कुल निकलवाएं। बोले सर वो 2 पेजों का नहीं निकलवा सकते, दिक्कत है। कोई नहीं, तो 1 पेज का तो जरूर निकलवाएं। फर्स्ट वाला जो ये वाला पेज है आपका, इसका कलर प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, पहली चीज। दूसरी चीज सर और क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर टाइम से पहुंच जाना है, ना पता चले आपकी टैक्सी वाले से लड़ाई हो गई, इससे लड़ाई हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं करना। टाइम से सेंटर पहुंच जाना है। ठीक है ना? रिपोर्टिंग टाइम एंट्री का जो है वो 11 बजे है, और लास्ट टाइम जो है एंट्री का वो है 1:30 PM। तो इन ड्यूरेशन के बीच में आप सेंटर पे पहुंच जाइएगा। मैं तो कहता हूं अवॉइड ही करें, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बिग सिटीज होती हैं वहां पर ट्रैफिक की कोई दिक्कत हो गई, तो टाइम से आप सेंटर पहुंच जाएं। मैं तो कह रहा हूं आप 11 बजे ही पहुंच जाएं, क्योंकि कई बच्चे जल्दबाजी में आते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, माइंड की जो कंडीशन होती है उस टाइम वो कुछ और चल रहा होता है, पेपर में बैठ गए जल्दी से आके, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भूल जाए, बिल्कुल हो सकता है। तो आप, मैं तो कह रहा हूँ 11 बजे ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। आपका पेपर 2 बजे से स्टार्ट होगा, 5 बजे तक चलेगा, तो 11 बजे तक हमें सेंटर पर ही पहुंच ही जाना है। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट सेंटर पर कब पहुंचना है। इसके अलावा अब इस एडमिट कार्ड में और क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखें कि यहां पर हमें फोटो लगानी है। बोलो सर कौन सी फोटो? वो फोटो नहीं लगानी जो आपकी गर्लफ्रेंड की है। फोटो यहां पर कौन सी लगानी है? फोटो ये लगानी है जो आपकी एडमिट कार्ड में ये वाली फोटो है, यही सेम फोटो यहां पर हमें पेस्ट करनी है इस वाले ब्रैकेट में। बोले सर अब तो ये फोटो ही नहीं बची हमारे पास। कोई बात नहीं, वो कपड़े बचे होंगे अभी आपके पास जो आपने पहन के फोटो खिंचवाई थी, तो आप दोबारा से जाके वैसी फोटो खिंचवा सकते हैं। बोले सर वो कपड़े भी नहीं बचे, अब बड़ी समस्या है। तो फिर मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो ये HD क्वालिटी में रहता है, इसमें ये फोटो ठीक दिखती है, तो आप इसको क्रॉप करके निकलवा सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नया सजेशन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बोले सर और क्या करना है? ये याद करो, सेंटर में पहुंचने से पहले आपके एडमिट कार्ड में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपको यहां पर अपना जो लेफ्ट थंब है, लेफ्ट थंब जो है उसका यहां पर थंब इंप्रेशन घर से ही लगा के ले जाना है। कहां पे? सेंटर पे, जब आप ये एडमिट कार्ड लेके जा रहे होगे तीनों पेजों का, तो यहां पर आपका जो थंब रहेगा लेफ्ट थंब, उसको थंब करना। आप कहेंगे सर ऐसे थंब लगाए, सर ऐसे थंब लगाए। मैं बताता हूं आपको, बॉक्स इस तरीके से है हॉरिजॉन्टली, तो आप ऐसे ही थंब लगाएं। ऐसा थंब लगाने से कई बार वो नीचे साइड आ जाता है तो दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से थंब लगा सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको घर से ही एडमिट कार्ड में कर ले जानी। ये वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना है जब आप सेंटर पर बैठे होगे, पेपर स्टार्ट हो रहा होगा, तो उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज जो होती हैं यहाँ पर आपको इन्विजिलेटर के सामने ही साइन करना होगा, जो आप जैसे साइन करिए हैं अपने एडमिट कार्ड में। इतनी चीज क्लियर है? क्या क्या लेके जाना है? तीनों पेज हो गए सर। टाइम से सेंटर पहुंच जाना है, यहाँ पर फोटो कौन सी चिपकानी है, लेफ्ट थंब लगा के जाना है, और सेंटर पर इन्विजिलेटर के सामने ही हमें साइन करना है। अब देखते हैं और क्या है सर। तो ये देखो, ये दूसरा पेज है हमारे एडमिट कार्ड का, वो पहला पेज था। अब दूसरे पेज में यहाँ पर एक इतनी बड़ी फोटो चिपकानी है। फोटो किस, मतलब उसकी एज, मतलब एज में, मतलब उसका साइज क्या होना चाहिए? 4x6 इस साइज की फोटो। वैसे ज्यादातर कैंडिडेट जब फॉर्म भरते हैं उसी टाइम वो इसी साइज की फोटो निकलवा लेते हैं, साथ में कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी निकलवा लेते हैं, तो उनके पास तो रखी रहती। पर जिन स्टूडेंट के पास नहीं है वो यहाँ पर नई फोटो अपनी निकलवाए, कलर और इस साइज में निकलवा और यहाँ पर पेस्ट कर दे। अब बोले सर इसके बाद क्या करना? तो एक चीजों का आप ध्यान रखें बिल्कुल, आपको यहां पर जो भी फोटो आप चिपकाएंगे, है ना, जो भी फोटो आपने चिपका दी, यहां पे सुंदर सी फोटो चिपकाने के बाद यहां पर आपको ऐसे क्रॉस करते हुए साइन करने रहेंगे, ठीक है ना, और यहां पर इंस्ट्रक्टर साइन करेगा अपने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको साइन भी करने रहेंगे उस फोटो में। तो ये भी प्रोसेस रहेगी आपकी आगे। और इसमें कुछ बचा है सर? तो यहाँ पर अभी इसमें और कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें पहले से ही फिल की गई हैं। आगे चलते हैं, और ये आपका एक लास्ट पेज रहता है जिसमें और जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं। अब इनमें क्या ध्यान रखना है आपको? तो कुछ चीजें और ध्यान रखनी है आपको। हाँ देखो, सबसे पहले क्या रखना है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, बट कोई नहीं, मैं समझ। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हो,
पहली चीज एडमिट कार्ड के तीनों पेज लेके जाना है और आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड। बोले सर आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, पुराना आधार कार्ड लेके जाओ, 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट हो वो लेके चले जाओ। 3 से 4 आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेकर जाइएगा। 3 से 4 वहाँ फिल की जाती हैं, ठीक है ना, पेज टेस्ट की जाती हैं वहाँ पर जब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो ये भी आपको लेकर जानी है। एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुँचना है। इसके अलावा आप एक चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें कि भैया ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज़ें भूल जाओ फिर बोले हमें तो याद ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले से ही कैरी करके ले जाएं, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं हाँ आज तो पेपर है चले जाते हैं उठ के, और जब सेंटर पे पहुँचते हैं तो बहुत सारे सेंटर्स पे हो सकता है कहीं फोटो कॉपी नहीं हो रही होती है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट वहीं निकलवा लेंगे, पता चला वहाँ कोई ऐसी शॉप ही नहीं तो दिक्कत। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करके ले जाए, क्योंकि जब एग्जाम आपका है तो मेहनत भी आपको ही करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें लेकर जानी है। तो इसके बाद अगर कोई और भी डाउट बचता है, हाँ पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना जो सर्टिफिकेट होता है उसको कैरी करके जरूर ले जाएं, केवल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। बाकी के जो कैंडिडेट्स होते हैं कैटेगरी का, जब उनका चॉइस फिलिंग और सारी होती है रैंकिंग से रिलेटेड, जब उन्हें कॉलेज मिल रहा होता है तब उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने साथ कैरी करके ले जानी है, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सेंटर पर और आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने साल भर मेहनत की है, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं। और जो भी एग्जाम से रिजल्ट आए वो आपने मेहनत की है, आप उसको डिजर्व करते हैं। बहुत सारे लोग, मैं फिर से बोलता हूँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैंने उतनी मेहनत की? अगर आपने की है, नहीं हुआ है, तो अब आप यहाँ से 2 डिसीजन ले सकते हैं। एक, अगर आपको लगता है मैं अगले साल करके शायद क्वालिफाई कर जाऊँ तो आप चले जाए, नहीं आप अगर कुछ और करना चाहे इस स्ट्रीम से हटके तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं, अलग अलग चीज़ें होती, ठीक है। तो आप कोई भी मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है उधर आप मूव कर सकते हैं, तो डरना बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ जीवन वही 70 से 80 या 100 साल का है, उसके बाद तो वैसे भी नहीं है, तो इतनी टेंशन क्यों लेना, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। 3 मई को पेपर के बाद लाइव सॉल्यूशन देखने के लिए आपने जो आंसर टिक किए हैं वो सही है या फिर नहीं, तो स्टेप अप एकेडमी लाइव भी आने वाला है 3 तारीख को। पेपर के तुरंत बाद आपको यहाँ पर लाइव आ जाना है अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए।